Namaskar students, welcome again. So continue this chapter, the sectors of the Indian economy. In this section we have discussed about the sectors of the Indian economy: primary sector, tertiary sector, secondary sector, what the percentage of GDP and why the tertiary sector becoming so important. And today's topic is the primary sector is the largest employer yet its contribute to the least. बहुत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स जो है हमारे कंट्री के, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो किस सेक्टर में वर्क करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, 2/3 से भी ज़्यादा लोग कौन सा वर्क करते हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क। बट स्टिल जो जीडीपी आ रहा है वो 17%। वाई? इसका हमें आंसर देना है, ठीक है। सो देयर आर मेनली रीजंस व्हिच आई मेंशन हियर: अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये जो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं, व्हेन पर्सन वांट्स टू डू वर्क बट दे नॉट फाइंड द जॉब, उसके पास जॉब नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिफरेंट इन द रूरल एरिया, स्पेशली रूरल एरिया as people are engaged in the agriculture work, वो मोस्टली कौन सा वर्क करते हैं? एग्रीकल्चर का। So there seems to they are working, they are appearing the employed, but actually में they are not employed. वो लगता तो है कि वो वर्क कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन में जो उनका जो रोल होता है वो जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, दिस वी हैव डन ऑल्सो इन द 9th standard, when the 2 or 3 people are required in the field and 5 to 10 all family member are working in this field, है ना। 2 या 4 लोगों की जरूरत होती है फील्ड में, जिसमें 5 से 10 जो सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वर्क कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है, बट इफ दे रिमूव, उनको हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? जीरो। तो मोस्टली इन इंडियन सैलरियों में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जो लोग हैं वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी नहीं, अगर वही जो लोग हैं 4 लोगों के अलावा जो 6 लोग इंगेज है वो दूसरा वर्क करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। सो उसी के बारे में है। सबसे पहला, सिचुएशन वेयर अ पर्सन टू द एफिशिएंटली एम्प्लॉयड टू एक्टिव थ्रू नॉट वर्किंग इज एट फुल पोटेंशियल। वर्क तो कर रहा है लेकिन उसका पोटेंशियल उसमें यूज नहीं हो रहा है। फाइन, मैंने बताया 5 लोगों की जरूरत है, 10 लोग वर्क कर रहे हैं। अगर 5 लोग वहां से हटा भी दिए जाएंगे तो प्रोडक्शन तो नहीं होने वाला है। अगर 5 लोग दूसरा वर्क करते हैं यानी उनका पोटेंशियल वहां पे यूज नहीं हो रहा है। पर्सन सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली ही और शी इज नॉट एडिंग एनीथिंग इनटू प्रोडक्शन। लगता है कि दे आर वर्किंग, लगता है कि वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो। इट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन द इंडिया, मोस्टली हमारे इंडिया में ये चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो सबसे ज्यादा जो कम जीडीपी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इसी सेक्टर से। Mostly commonly observed in India, agriculture sector where all members of a family work on the single field that produce the same output every year. सब लोग काम करें, प्रोड्यूस उतना ही होना है। Now ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसे सॉल्व किया जाए? देखिए इन योर एनसीईआरटी बुक, है ना, इन एनसीईआरटी बुक आपके इसमें कुछ स्टोरीज भी दे रखी है लक्ष्मी की फैमिलीज की, कि किस तरह से वो कर रही है वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वर्क कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो। लेबर एफर्ट जो है, काइंड ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द हिडन इनटू कॉन्ट्रास्ट इन समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। कुछ लोग तो ऐसे थे जो वर्क नहीं कर रहे, वो क्लियरली विजिबल है कि उनके पास काम नहीं है। Hence it is also called the disguised unemployment. Still उनको भी क्या कहा जाता है? disguise. They have to spend the whole day but earn very little. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उनकी अर्निंग क्या होती है? बहुत ही कम, ना के बराबर। तो वो भी किस में काउंट होते हैं? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में। सो हाउ क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए? जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या सोल्यूशन है? रिड्यूसिंग अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो इस अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाए, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? रूरल एरिया की। सो प्रोविजन ऑफ बैंक लोन्स टू
farmers so that they can buy the HYV seed for the increasing yield. Mostly जो farmers होते हैं, especially 3 types के farmers की categories बनाई है. एक होते हैं लैंडलेस लेबर जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता, दूसरे के फील्ड में वर्क करते हैं. दूसरे होते हैं स्मॉल लैंड ओनर जिनके पास अपना छोटा मोटा लैंड होता है, वो खुद ही वर्क करते हैं. और होते हैं लार्ज लैंड ओनर्स. तो मोस्टली जो हमारे इंडिया में जो कैटेगरी है वो है स्मॉल लैंड ओनर्स की या फिर लैंडलेस लेबर्स की. तो उन्हें एक लोन प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसमें हम सिचुएशन देखेंगे किस तरह से इंडेप्टनेस, किस तरह से वो कर्जदार हो जाते हैं, वो इनफॉर्मल लोन लेते हैं, किसी से ब्याज पर पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट से उनको नहीं मिल पाता है, बैंक से नहीं मिल पाता है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, तो जितना अर्न करते हैं वो उनका इंटरेस्ट में चला जाता है. तो ऐसे फार्मर्स को अगर एम्प्लॉयमेंट कम करना है तो उन्हें क्या मिलना चाहिए, बैंक से लोन मिलना चाहिए ताकि वो सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर खरीद सकें, अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकें और अर्न कर सकें. इरिगेशन फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स. दूसरी प्रॉब्लम आती है डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल. मोस्टली फार्मर्स किस पर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल पर. सो क्या किए जाना चाहिए उनके लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जानी चाहिए, उनको वॉल जो है कुएं हैं कंस्ट्रक्ट करके देना चाहिए, कैनाल्स, डैम, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. उससे क्या होगा, एक तो वो एम्प्लॉयड रहेंगे, दूसरा उनका प्रोडक्शन हुआ, दूसरे लोगों को भी वर्क दे पाएंगे. तीसरा है इसमें कनेक्टिंग विलेज टू द नियर बाय टाउन्स थ्रू द पक्का रोड्स, द फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस. अब तीसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम आती है लोन की, दूसरी आती है इरिगेशन की, तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी सरप्लस वो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें लेकर जाना मार्केट में सेल करने. मोस्टली देखा गया है कि विलेजेस जो है देयर आर नॉट, पक्का रोड्स नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती है. तो जो कनेक्ट किया जाए टाउन्स को सिटीज से और फिर विलेजेस को टाउन से, ताकि वो अपनी सरप्लस को सेल कर सकें. देन promotion of the local small scale industries in the rural area to the excessive workforce to the agriculture sector and to the secondary sector, flour mill, cold storage. कुछ ऐसी जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, it should be set up in the rural area also. Mostly what we see, many people is going to the cities for the work, so they have to live there very unhygienic conditions. वहाँ पे रहना पड़ता है उन्हें. in this scenario when the first corona lockdown was there, many people, many workers, factory workers especially, they moved on their villages. किस तरह से लोग अपने गाँव जाने लगे, किस तरह से भीड़ थी. यानी कि अगर रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्री सेटअप किया जाए तो एटलीस्ट वो अपने ही विलेज में रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे. तो ऐसी कई सारी सॉल्यूशंस हैं जो किए जा सकते हैं इस अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए. उसके बाद ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड क्रॉप्स मार्केट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी. अब जब ये चीज़ें मार्केट में जाएंगी, कई सारी जॉब्स अगर क्रिएट होंगी फॉर द विलेजर्स, फॉर द फार्मर्स, रूरल एरिया में मोस्टली देखा गया है, तो वो उनका बेनिफिट किसको मिलेगा, विलेजर्स को, फार्मर्स को. और ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो सकता है. कुछ ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए विलेजर्स को किसी भी पर्टिकुलर वर्क की, ताकि उस ट्रेनिंग के बाद वो अपना खुद का सेल्फ बिजनेस जो है वो कर सके. हमने एक टॉपिक किया था इसमें नरेगा के बारे में, पढ़ा था हमने नरेगा ना जी, ठीक है. महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट जो कब आया था, स्कीम 2005 में आया था. इसमें 100 days अश्योर्ड वर्क की गारंटी दी गई थी. सो these some programs which we have also discussed in the 9th standard. अब ये these are the part of the to remove this hidden and disguised unemployment to the village. इसको कम करने के लिए सारे प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि लोग क्या हो, इंडिपेंडेंट हो. सो अबाउट द नरेगा पास इन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 2005 में इनिशियली इम्प्लीमेंट इन द 200 डिस्ट्रिक्ट. सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स में इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. उसके बाद इंटायर नेशन में, पूरे कंट्री में इसे लागू किया गया, जो 100 days वर्क की जो क्या देता है, वर्क की अश्योरिटी देता है. यानी कम से कम 100 days वर्क दिया जाएगा इन लोगों को. और इफ दे आर नॉट गिविंग द जॉब्स और वर्क, सो दे हैव टू पे, गवर्नमेंट उन्हें पे करेगी 100 days इतना. In case of failure of providing unemployment, the government shall given the employment allowance.
फी यानी कि इसका मुआवजा दिया जाएगा। अगर आप वर्क नहीं दे सकते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? मनी। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं विच वर क्रिएटेड टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज। अब नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन दिस सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, पहले तो इसका डिफरेंस, उसके में क्या क्या डिफरेंस है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट बनाएंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्टर जो है इट्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, बहुत सबसे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, बट जो है कंट्रीब्यूशन है उनका लीस्ट यानी सबसे कम क्यों है? इसके 3 रीजंस हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तीनों ही एक ही काइंड के हैं, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। हिडन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज व्हेन द वर्क, जो पीपल हैं जो दिखते तो हैं जब दे आर डूइंग वर्क बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड। फाइन। उसके बाद व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द रिड्यूसिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज द लोन की प्रॉब्लम थी, है ना, तो लोन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए फार्मर्स को, कम इंटरेस्ट रेट ताकि फर्टिलाइजर सीड्स खरीद सके। दूसरा आपका था वाटर, तो उसमें हमने किया कि किस तरह से उनको इरिगेशन फैसिलिटीज दी जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग क्या करें। तीसरा था आपका रोड कलेक्शन का, ताकि लोग अपना जो सरप्लस है वो कर सकें, बेच सकें। और इसके बाद हमने किया था इसमें एक और था, हाँ, इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की जानी चाहिए, स्मॉल चाहे छोटी हो लेकिन विलेजेस में, रूरल एरिया में सेटअप की जानी चाहिए ताकि लोगों का मूवमेंट ज़्यादा ना हो। ठीक। उसके बाद हमने किया कि कौन से प्रोग्राम है, तो यहाँ पे एक ही प्रोग्राम है आपकी बुक में जिसमें महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 में आई, 200 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले से इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद पूरे एंटायर नेशन में उसे इम्प्लीमेंट किया गया। What it's provide 100 days job assurity प्रोग्राम है ये, 100 days वर्क प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। if they are not able to give the work so they have give the allowance, उसका जो है मनी उसको दिया जाएगा। So it's all about the sections. Now last section we will discuss about the organized and unorganized sector. Thank you and have a nice day.